जाट आंदोलन की आड़ में सोनीपत के मूर्थल में कथित तौर पर महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबर के बाद हरियाणा पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हरियाणा के डीजीपी वाईपी सिंघल ने आधिकारिक तौर पर ये नंबर जारी किए। इसके साथ ही गैंगरेप पीड़ितों और उन लोगों से सामने आने की अपील की है जिन्हें इस गैंगरेप के बारे में कुछ भी जानकारी है। डीजीपी ने कहा कि पूरे मामले में जांच की जा रही है, अच्छे से पड़ताल हो रही है। हरियाणा पुलिस से महिला आईजी और 2 महिला डीएसपी की टीम भी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, ये डीजीपी का इस पे साफ कहना है। और आम जनता से भी अपील की गई है कि जिसको भी इस बारे में जानकारी है आप लोग सामने आइए। जो क्लोथ्स वहां पे कुछ मिले हैं, पुलिस अधीक्षक सोनीपत ने उनको कलेक्ट करा लिया है और उनसे ये जांच करने की कोशिश की जा रही है क्या उनके पहनने वालों से कोई इस प्रकार का अपराध हुआ है। मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बहुत सीरियस है और हम टॉप प्रायोरिटी पे पूरे कंपैशन के साथ, सेंसिटिविटी के साथ इन मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मुलजिम पकड़े जाएं और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो मूर्थल के इस कथित गैंगरेप का सच क्या है, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। 10 महिलाओं के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ है। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान की यह वारदात है। NH1 पर महिलाओं को बसों से खींचकर कथित तौर पर उनके साथ रेप किया गया। मूर्थल हाईवे पर महिलाओं के कपड़े मिले हैं। महिलाएं खेतों में घंटों छिपी रही, ये पता चला मीडिया रिपोर्ट से। चश्मदीदों ने 10 महिलाओं के साथ रेप का भी दावा किया है। अब सच क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को बरगलाया, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आया है। पुलिस ने पीड़ितों को केस दर्ज ना करने को कहा, ये भी रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चला है। आपको बता दें 10 महिलाओं के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की खबर सामने आई है। अब सच्चाई क्या है, ये देखने वाली बात होगी जब पूरी तफ्तीश हो जाएगी। फिलहाल पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। इस पूरे बाबत हरियाणा पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुना देते हैं। सीआरपीएफ ने भी वारदात से साफ इनकार किया है। ये जो हरियाणा पुलिस अपना पक्ष रख रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। गैंगरेप की वारदात का कोई गवाह नहीं है। आसपास के लोगों ने भी कोई जानकारी नहीं दी है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। ये बात हरियाणा पुलिस कह रही है। वारदात हुई भी है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि जाट आंदोलन की आड़ में महिलाओं के साथ गैंगरेप बहुत ही शर्मनाक है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लिया जिनमें जाम के दौरान गाड़ियों से 10 महिलाओं को खींचकर रेप करने का दावा था। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है इस बाबत। न्यायाधीश NK सांघी ने मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए बुधवार को कहा कि ये अत्यंत शर्मनाक घटना है। अगर ऐसे मामले में प्रशासन की तरह कोर्ट भी आंखें मूंद ले तो ये कर्तव्य में विफल होने जैसा होगा, ये बात कोर्ट ने कही है। फिलहाल पुलिस तो हर चीज से इनकार कर रही है, ये भी बता रही है कि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मोहित मल्होत्रा हमें और अपडेट देंगे। मोहित, आपके पास क्या जानकारी है? क्या वाकई पुलिस खाली हाथ है, कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं है, जिसको लेकर पुलिस को आम जनता को अपील करनी पड़ रही है कि अगर इस बारे में कोई जानता है तो निकलकर सामने आए? देखिए, हरियाणा पुलिस तो अब तक इस वारदात के बारे में बिल्कुल इनकार कर रही थी। उनका कहना था कि सिर्फ मीडिया रूमर्स है और मीडिया ने सिर्फ सुनी सुनाई बात पर इस मामले को रिपोर्ट कर दिया है। लेकिन कई एक के बाद एक मीडिया रिपोर्ट्स आई, वहां पर कई महिलाओं के कपड़े वहां पर बरामद किए गए। उसके बाद जो कपड़े बरामद किए गए थे उसको कहा गया हरियाणा पुलिस की तरफ से कि जो तो लूटपाट वहां पर हुई थी, यानी पहले लूटपाट से भी इनकार कर रहे थे, फिर लूटपाट को एक्सेप्ट किया है। अब कहीं ना कहीं पुलिस इस वारदात पर एक तरह से बैकफुट पर आ गई है और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये कहा गया है कि वहां पर सोनीपत पुलिस के कई अधिकारियों ने महिलाओं को भड़काया कि अगर आप इस मामले की रिपोर्ट करोगे तो वो लोग जिन्होंने आपके साथ ये हरकत की है उनका तो कुछ जाना नहीं, आपकी बदनामी हो जाएगी। और इसी वजह से वो महिलाएं डर कर वहां से चली गई थी। अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई है और उनको कहा गया है कि वो पता लगाएं, अगर कोई ऐसी विक्टिम है तो वो सामने आकर अपना स्टेटमेंट दे सके। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ये अपील की है कि बंद लिफाफे में महिलाएं अगर कोई इस तरह की घटना की शिकार हुई है तो अपनी शिकायत भेजें, उनकी नाम
उनकी पहचान, उनका पता सब गुप्त रखा जाएगा। तो कोशिश अब की जा रही है, लेकिन अब तक जो हरियाणा पुलिस इस वारदात से इंकार कर रही थी, अब वो कहीं ना कहीं अब मान रही है कि वहां पर कुछ ऐसी घटना हो सकती है और उसके लिए अब लगातार अपील की जा रही है कि जो महिलाएं इस तरह की वारदात की शिकार हुई है वो अपनी शिकायत हरियाणा पुलिस को सौंपें ताकि पुलिस आगे अपनी कार्रवाई कर सके। वाकई इस कथित गैंगरेप का सच क्या है, दोबारा से यही बात की एक बड़ा सवाल है। जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी तभी चीजें निकलकर सामने आ पाएंगी और तस्वीर अच्छे से साफ हो पाएगी। लेकिन हरियाणा में पहले तनावपूर्ण माहौल रहा, जाट आंदोलन जो चलता रहा मोहित, लेकिन ये जो अब खबर सामने आई है आंदोलन के दरमियान इस तरह गैंगरेप किया गया है, वाकई बहुत ही शर्मनाक बात है। मोहित, आवाज मिल रही है? मोहित तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल हम आपको बता दें, डीजीपी ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं और जनता से भी अपील की है कि अगर इस गैंगरेप के बारे में किसी को कोई जानकारी है तो आप लोग सामने आएं और अपनी बात को रखें।